गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं ए के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो हमारा छठवां पार्ट शुरू था सब्सटेंसेस इन डेली यूज। तो इसमें हम ये जो चार्ट दिया है यूज योर ब्रेन पावर, ये यहाँ तक आए थे हम कि थोड़ा सोचो। और ये जो हमने यहाँ तक पार्ट पढ़ा है समझाए, तो इसके आधार पर हमें ये लिखना है। देखो, कंप्लीट द टेबल बिलो शोइंग हाउ सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज आर क्लासिफाइड। तो हमारे उपयोग में आने वाले पदार्थों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, यह जानने के लिए ये जो तुम्हारे सामने टेबल दिया है ये पूरा करना है। तो देखो, पहले दिया है सब्सटेंसेस इन डेली यूजेज, यानी क्या, हमारे उपयोगी पदार्थ। तो यह दिया है मैन मेड। मैन मेड का अर्थ है मानव निर्मित। तो इसके आगे क्या आएगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो सब्सटेंसेस इन डेली यूज, तो दो प्रकार में इसका वर्गीकरण किया जाता है, मैन मेड और मानव निर्मित यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसके बाद अबायोटिक यानी अजैविक, और इसके साथ क्या आएगा, बायोटिक यानी जैविक। इसके दो प्रकार आएंगे नेचुरल में। बाद में मैन मेड में आएगा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ये मैन मेड यानी मानव निर्मित, यह आएगा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ये हो गया। बाद में प्लांट ओरिजिन यानी वनस्पति जन्य, यह आएगा एनिमल ओरिजिन यानी क्या, ये प्लांट ओरिजिन यानी वनस्पति जन्य और प्राणी जन्य, एनिमल ओरिजिन यानी प्राणी जन्य। इसके बाद प्लांट ओरिजिन में क्या तैयार होता है, कॉटन यानी रुई, धागा, कपड़ा। तो एनिमल ओरिजिन में क्या होता, लेदर यानी प्राण्यांपासून काय तयार होतं, चमडा, लेदर। ऐसी ये जो टेबल है आपको वर्गपाठ की नोटबुक में पूरी तरह ऐसा का ऐसा लिखना है और याद करके रखना है। अच्छा अक्षर से लिखो और ये टेबल पूरा करना है और मुझे दिखाना है। तो आगे जाएंगे हम। देखो, glass can be made from sand and calcium carbonate. However, sand and calcium carbonate cannot be obtained again from glass. You must have observed green chilies or tomatoes turning red after some time. Have you ever seen or heard of red tomatoes becoming green again? While making man-made substances, the properties of the continues of change. These change occur due to certain chemical reaction. These change in the properties are permanent. That is, the original constituents substance cannot be obtained again from the new substances. Such changes are called irreversible changes. तो बालू और पत्थर, ग्लास कैन बी मेड
यानी बालू और चूना पत्थर से कांच तैयार की जाती है। पहले मैंने बताया था कि बालू और चूना पत्थर से कांच तैयार की जाती है, परंतु कांच से पुनः बालू और चूना नहीं बनाई जा सकती, प्राप्त की नहीं जाती। हरी मिर्च और टमाटर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ग्रीन चिलीज। हरी मिर्च और टमाटर कुछ समय बाद लाल हो जाते हैं। तो ये हमने ये पहले ही सीखा है कि हरी मिर्च और टमाटर ये ग्रीन लिए तो थोड़े 1-2 दिनों के बाद रेड हो जाते हैं, उनका कलर बदल जाता है, हमने ही देखा है। तो देखो, क्या तुमने ये कभी देखा है अथवा सुना है कि ये जो बदल है, ये कौन सा बदल है? मैन मेड, यानी प्राकृतिक बदल हो गया है ये। इसके बाद देखो, मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय घटक पदार्थों के गुणधर्मों में परावर्तित होते हैं, और ये परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण होता है। गुणधर्म में होने वाले परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ पुनः नहीं प्राप्त किए जा सकते, इसीलिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इरिवर्सेबल चेंजेस यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इरिवर्सेबल चेंजेस, इसका मतलब है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये आपको मन लगाकर लिखना है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद देखना है आपको ये कि क्लासिफाई का मतलब है वर्गीकरण करना है। कौन सा वर्गीकरण करना है ये आपको मन लगाकर करो। क्लासिफाई द वेरियस सब्सटेंसेस अवेलेबल इन द हाउस ऑफ नेचर एंड मैन मेड सब्सटेंसेस, कि घर में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, इनको मानव निर्मित और प्राकृतिक, ऐसे 2 घटकों में इनका वर्गीकरण करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस दिया है, देखो। एरिया ऑफ यूज, उपयोग के क्षेत्र। एरिया ऑफ यूज, उपयोग के क्षेत्र। नेचुरल सब्सटेंसेस, इसका मतलब है प्राकृतिक पदार्थ। और मैन मेड सब्सटेंसेस यानी मानव निर्मित पदार्थ। तो पहला पदार्थ है, देखो, कंस्ट्रक्शन का अर्थ है निर्माण कार्य। ये कुछ निर्माण हो जाता है, तो इसके लिए प्राकृतिक पदार्थ क्या लगते हैं? बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट, फर्न्स, यानी क्या? बांस, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, नारियल का पत्ता, लाइम यानी क्या? चूना। ये सब पदार्थ ये सब लगते हैं। और मैन मेड में क्या आता है? देखो, ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट्स, सीमेंट कंक्रीट्स, और गेल्वनाइज्ड शीट्स, टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस शीट्स, यानी क्या? ब्रिक्स का मतलब है ईट, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वनाइज्ड यानी क्या? चद्दरें, शीट्स, मिट्टी की
नरिया, प्लास्टिक, ईस्ट वेस्ट की चद्दरें यानी शीट्स, ये सब मैन मेड में आते हैं। दूसरा ये देखो, राइटिंग मटेरियल यानी लेखन सामग्री। इसके लिए नेचुरल में कौन कौन से घटक आते हैं? ट्री बार्क, वृक्षों की छाल, ट्री बार्क यानी वृक्षों की छाल, ट्री बार्क लीव्स, भूर्जपत्र, पेन्स मेड फ्रॉम ब्रीड्स, और धूल पत्थर, स्टोन्स, स्टेट्स, स्टोन वॉल्स इन caves, सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स, यानी वृक्षों की छाल, वृक्षों की पत्तियाँ, वनस्पतियों के मजबूत तने, और धूल तख्ती, पत्थर, तख्ती, गुफा की पत्थर की दीवार, मिट्टी तथा वनस्पतियों के प्राकृतिक रंग, ये सब नेचुरल सब्सटेंस में आते हैं। और मैन मेड में क्या आते हैं देखो, पेन्स, पेंसिल्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल, पेपर, नोटबुक एक्सेट्रा, ये सब मैन मेड में आते हैं। और ये जो चार्ट दिया है ये आपको वर्ग पाठ की नोटबुक में भी लिखना है। तीसरा है देखो, थ्रेड्स, फाइबर, यार्न यानी धागे, थ्रेड्स, फाइबर, यार्न। इसमें कॉटन, सिल्क, नेचुरल सब्सटेंसेस में आते हैं कॉटन, सिल्क, वूल, और मैन मेड में आते हैं नाइलॉन, रेयन। यानी क्या? नाइलॉन, रेयन ये धागा है, और कॉटन, सिल्क, वूल, रुई, रेशम, ऊन, ये भी धागे के प्रकार है। ये सब तीसरे प्रकार में आते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप नोटबुक में लिखो। हो गया? कल प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का निर्माण, कल हम ये देखेंगे। और इसमें रबर की निर्मित कैसी होती है, ये मैन मेड है क्या नेचुरल है, ये भी इसकी जानकारी हम लेंगे। तो देखो रबर के बारे में, रबर इज ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर इज obtained from the gum or sap of trees. This sap is called latex. Rubber has a peculiar odor and it is white in color. कि रबर के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन यानी प्राकृतिक रबर के वृक्ष के क्षीर से प्राप्त होते हैं, और इसे लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। जो क्षीर से, वृक्ष के क्षीर से जो प्राप्त होते हैं, इसे लेटेक्स शब्द से जानते हैं। रबर हैज़ a peculiar odor and it is a white color. रबर में विशिष्ट गंध होता है और ये वाइट कलर भी होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है। आज हम यहाँ रुकते हैं, बाद में आगे का भाग देखेंगे। तो आपके लिए घर में ये जो टेबल है, ये टेबल पूरा करो, और ये जो एग्जाम्पल दिया है यानी वर्गीकरण किया है, नेचुरल सब्सटेंसेस और मैन मेड सब्सटेंसेस, ये पूरा आपको लिखना है घर में।
दोनों का ये आपको याद रखना है, लिखना है वर्ग पाठ के नोटबुक में। परीक्षा में आ सकता है, आएगा, तो पूरा मन लगाकर पूरा लिखना है। और इसके बाद रबर की जानकारी भी आपको लिखनी है। ठीक है, ओके।